सेशन में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये टी पैनल और एन पैनल क्या होता है। टी पैनल की मदद से हम बेसिक 3D रूम का शेप भी बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि ब्लेंडर के अंदर हमारी आंखों के जस्ट सामने ही जो 3D कर्सर होता है एग्जैक्टली उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखो, ताकि आप किसी चीज में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने एकदम शुरुआत से ब्लेंडर की नई फाइल खोली है। ब्लेंडर ओपन करते ही कर्सर को इस 3D व्यू पोर्ट में रखकर अपने कीबोर्ड में टी बटन प्रेस करते हो तो होगा ये कि ये टी पैनल बंद हो जाएगा और वापस टी प्रेस करोगे तो ओपन हो जाएगा। सिमिलरली अगर एन बटन प्रेस करते हो तो होगा ये कि ये एन पैनल खुल जाएगा और वापस प्रेस करते हो तो ये एन पैनल बंद हो जाएगा। इस पॉइंट पे इस बात को समझने के लिए आपको कहीं स्कूल तोड़ने नहीं जाना है कि इनको टी पैनल और एन पैनल क्यों बोला जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इनके शॉर्टकट्स की वजह से। सबसे पहले टी पैनल की बात हो जाए, ये स्टार्टिंग के 2 ऑप्शंस तो अभी बिगिनर लेवल पर आपको टच करने ही नहीं है और ये बचे हुए 4 ऑप्शंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये गिज्मोज हैं। ये है मूवमेंट का गिज्मो, ये है रोटेशन का गिज्मो, ये है स्केल का गिज्मो और ये है लोकेशन रोटेशन स्केल, तीनों का कंबाइन गिज्मो। उसके बाद ये पेंसिल वाला साइन नोट्स बनाने के लिए है। इस पेंसिल से आप कोई भी नोट्स बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिख दिया और नंपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके यहाँ पे कर्सर के इन कॉर्नर्स पे ये साइन लगा दिए। उसके अलावा ये मेजरिंग टूल जो हैं, ये आपको मेजरिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ लेफ्ट क्लिक करके उसे होल्ड करके रखूं और ऊपर तक माउस को लेके जाऊं तो मैं इस क्यूब की हाइट को मेजर कर सकता हूँ। इसके नीचे ये जो टूल है, ये ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में बेसिक शेप्स को ड्रॉ करने के लिए है। यानी कि अगर मैं इस ऑप्शन पे लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 5 ऑप्शंस आ जाएंगे। एक बार फिर से याद दिला दूं कि जो भी कीज मैं प्रेस करता हूँ उनको आप यहाँ सेंटर में देख सकते हो। एनीवेज, इनमें से मैं कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल क्यूब सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो 3D फ्लोर है, इसके ऊपर मैं बहुत ही बेसिक सा रेक्टेंगल शेप बनाऊंगा, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, रेक्टेंगल शेप बनाते वक्त लेफ्ट क्लिक प्रेस ही करके रखूंगा। अब जैसे ही मैंने शेप डिसाइड कर लिया तो लेफ्ट क्लिक को छोड़ दूंगा और माउस को हाइट बनाने के लिए ऊपर की तरफ मूव करूंगा। फिर जितनी हाइट मेरे को चाहिए उस चीज को डिसाइड करने के लिए वापस लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। इस तरीके से आप एक बेसिक रूम का 3D शेप बना सकते हो। अब एन पैनल की बात करने से पहले जरा 3D कर्सर की बात हो जाए। जैसे ही आप ब्लेंडर को ओपन करते हो तो बिल्कुल फ्रंट में और एकदम वर्ल्ड ओरिजिन पे आपको ये जो रेड व्हाइट कलर का सर्किल दिख रहा है, इसे ही 3D कर्सर बोला जाता है। अगर इस क्यूब को डिलीट कर दो तो यहाँ आप और अच्छे से समझ पाओगे। इस 3D कर्सर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है वो ये है कि ये जहाँ पे होगा वहां पर ही ब्लेंडर में नए ऑब्जेक्ट्स ऐड होते जाएंगे। यानी कि चूंकि अभी ये 3D कर्सर एकदम सेंटर में है, तो अभी मैं क्यूब ऐड करूं तो क्यूब सेंटर में ऐड होगा, या यूं कह लो कि वर्ल्ड ओरिजिन पे ऐड होगा। लेकिन अगर मैं अपने माउस को थोड़ा सा साइड में लेके जाऊं और यहाँ पर शिफ्ट प्लस RMB प्रेस करूं तो 3D कर्सर वर्ल्ड ओरिजिन से उठ के सीधा वहां आ जाएगा जहां मैं क्लिक करूंगा। इंपोर्टेंट नोट, इस मूवमेंट से इस पूरे कोर्स में आगे से मैं माउस के लेफ्ट क्लिक को LMB बोलूंगा और माउस के राइट क्लिक को RMB बोलूंगा। यहाँ पे LMB का मतलब है लेफ्ट माउस बटन, यानी कि माउस का लेफ्ट क्लिक, और RMB का मतलब है राइट माउस बटन, यानी कि माउस का राइट क्लिक। तो 3D कर्सर की लोकेशन मूव करने का शॉर्टकट हुआ शिफ्ट प्लस RMB, यानी कि राइट माउस बटन। चूंकि 3D कर्सर की लोकेशन चेंज हो चुकी है, तो अगर मैं दोबारा एक क्यूब ऐड करूं तो वो वहां ऐड होगा जहां 3D कर्सर है। ऐसे ही अगर मैं 3D कर्सर को शिफ्ट प्लस RMB दबा के यहाँ ले आऊं तो होगा ये कि मैं एक और क्यूब ऐड करूंगा तो ये क्यूब शुरुआत में यहाँ ऐड होगा जहां पर 3D कर्सर है। अब 3D कर्सर के एक नहीं बल्कि अनेक फायदे हैं, लेकिन वो हम 3D मॉडलिंग करते वक्त लाइव ही सीखेंगे। 3D मॉडलिंग की बात चल ही गई है तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ उसको आप जरा ओपन माइंड से और मैच्योर माइंड से समझने की कोशिश करना। ये जो 3D व्यू पोर्ट है, इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस हैं। यानी कि अगर मैं इस 3D व्यू पोर्ट में डिटेल में समझाने लगूं तो 10-10 मिनट की हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस तो इस 3D व्यू पोर्ट को समझाने में ही लग जाएंगी। इसलिए मुझे जो टॉपिक्स हाईली इंपॉर्टेंट लगते थे वो सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए। इन टॉपिक्स के बलबूते पर आप इस कोर्स में और आगे बढ़ सकते हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ बंक मारने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं काम चोरी कर रहा हूँ
या आपको अच्छे से डिटेल में सारे टॉपिक समझा नहीं रहा हूं? नहीं मेरे भाई नहीं। आपको एक बात मैं अभी बता दूं कि हम इस 3D व्यू पोर्ट के सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे, लेकिन 3D मॉडलिंग करते वक्त लाइव समझेंगे। तो आप